माय अमेजिंग सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, अभी की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और वो पार्टनर कौन होंगे जिससे आपकी बात हो रही हो या मनमुटाव हो रहा हो या क्रश हो आपके, या हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए को लेकर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इससे पहले आप अपना नाम ले लीजिए, अपने नाम लेकर इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 से 5 बार और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बस मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए जानते हैं। इंटेंसिटी की एनर्जी आई है, ठीक है। कंप्लीशन की आई है, कंडीशनिंग, ठीक है। स्ट्रेस, इसी के साथ साथ पेशेंस, द फूल, और यहाँ पे क्या है, फ्लावरिंग। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो है 21, 15, 7 और 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी रूप में, ठीक है। और राशियाँ हम आगे जाके चेक करते हैं कि क्या निकलेगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। वो इस समय ना किसी ऐसी जगह में फंसे हैं जहाँ वो नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है उनकी फैमिली में कोई अपना चला गया है दुनिया से, जिससे वो परेशान नज़र आ रहे हैं और वो आगे किसी भी चीज़ में फोकस्ड होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस समय उनकी जो फीलिंग है वो डिप्रेस्ड है और वो कहीं उदास है, कहीं अटक है उनकी, और शांत होकर वो सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय बहुत अकेले, तन्हा और परेशान इस समय मुझे लग रहे हैं। किसी ने या तो उनको चीट किया है या उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। सिचुएशन में भी उन्होंने साथ ना देकर फ़ायदा उठाकर उनको बहुत परेशान किया है, जिसके कारण वो इस समय परेशान है। और इसी के साथ साथ जो इस लाइफ से गया है उनकी, तो उनको वो याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। वो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पे समय ध्यान नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है लाइफ के उस मोड़ में जहाँ पे वो अकेले आकर खड़े हो गए हैं, जिसके कारण जो उनके साथ जो रिश्ते हैं ना, वो उन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस समय परेशान है वो, उदास है वो, और दर्द से अभी निकले नहीं हैं। जो दर्द उनको पहुंचा है वो दर्द से वो निकले नहीं हैं, जिसके कारण वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, पर वो आगे भी किसी चीज़ में फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में ना बातें बहुत कम कर दी हैं। वो बहुत कम काम से काम वाली बातें, ज़्यादा घुल मिलना नहीं, अकेले रहना, परेशान होकर, मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहना, जिसके कारण वो आने वाली अपॉर्चुनिटी में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आगे जो खड़े हुए उनके रिश्ते हैं उसमें भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आई है, देखते हैं कि कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस उनकी राशि हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आगे और भी देखते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अब उनको ना कोई निष्कर्ष में पहुंचना है। उनको जो भी स्थिति है उसका दी एंड करना है। जो बैड है उनको उसको हटाना है, जो उनकी लाइफ में गलत हो रहा है उनको हटाना है। और वो एक कंप्लीशन के मोड में आ गए हैं कि एनी हाउ उनको निष्कर्ष निकालना है, ये कब तक चलेगा।
या तो वो उनकी पर्सनल लाइफ में है, रिलेशन में है, और इसी के साथ साथ वो एक अच्छा रिश्ता पाना भी चाहते हैं, एक प्योर रिश्ता जो उनकी लाइफ को फुलफ़िल कर दे। वो जो खड़े हुए रिश्ते हैं उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर उनको लाइफ में कुछ अच्छे रिश्ते बनाने हैं जो हर समय उनके साथ खड़े हों, उनके बुरे समय में, उनके अच्छे समय में, जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर करें। उनको किसी न किसी निष्कर्ष में पहुंच के ना एक नई शुरुआत करनी है रिश्ते में। और ये जो रिश्ता है इमोशनली जिसके साथ वो अटैच है, उसके साथ ही उनको शुरुआत करनी है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर इनकी बात नहीं हो रही है तो आपके साथ ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ ये एक निष्कर्ष में पहुंचना चाह रहे हैं। जो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो वो कमिटमेंट देख के सारा क्लियर करेंगे, मतलब वेट नहीं कराएंगे, आपको नहीं कराएंगे, और अपने आप भी उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। उनको ऐसा रिश्ता चाहिए जो इनके साथ हर समय खड़ा रहे। और इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे द टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। द टावर का मोमेंट मतलब सिचुएशन बहुत सही चल रही थी, सब कुछ ठीक अच्छा चल रहा था, रिश्ते अच्छे चल रहे थे, पर अचानक से डाउनफॉल हुआ है और आप दोनों के बीच में या तो बात नहीं हो रही है या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डाउनफॉल हुआ है जिसको वो रोकना चाह रहे थे पर रोक नहीं पाए। आप ये कह लो, जब द टावर का कार्ड आता है तो कर्मा होता है, पुराने कर्म होते हैं, हमारे गलत कर्म रहते हैं, उनका रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनकी लाइफ में, और इसी के साथ साथ उनको हर चीज़ में कंक्लूज़न चाहिए, उनको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। अब किसी में भी अटक नहीं करनी है उनको, मतलब अटकाना नहीं है, आपको भी सब चीज़ें क्लियर कट बतानी है। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, परेशानी ज़्यादा बड़ी है, तो आपके साथ वो सारे कोई ना कोई निष्कर्ष में पहुंचने वाले हैं और इस रिश्ते को एक नया अंजाम देने वाले हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। और उनको चाहिए भी आप, उनको ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस, जो उनकी फीलिंग्स जो समझ सकता है वो आप ही हैं। आप उनको समझ सकते हैं अच्छे से, आप उनको हैंडल कर सकते हैं, आप उनको संभाल सकते हैं हर सिचुएशन में। तो उनको कुछ ना कुछ नया शुरुआत करना और किसी कंप्लीशन के मोड में वो जाने वाले हैं, मतलब जहाँ पे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए, कहीं पे भी हम अटके ना, कहीं पे भी हम फंसे ना, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं, वो रिश्तों में भी क्लैरिटी चाहते हैं इस समय। ठीक है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी राशि हो सकती है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कंडीशनिंग की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स क्लियर कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, कंडीशनिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। कंडीशनिंग की देखिए, ऐसा लग रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इस समय ये भी हो सकता है कि फिनेंशियली प्रॉब्लम से इस समय वो जूझ रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प तो लगेगी, वो अकेले सिचुएशन को नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोई आप दोनों के बीच में, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई आ गया है जो अपनी राय ज़्यादा दे रहा है, अननेसेसरी, बिना मांगे हुए भी आपको सुझाव दे रहा है, उनको सुझाव दे रहा है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है इस समय। कोई ना कोई ज़बरदस्ती इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में घुसा है। अगेन वो, उनको ऐसा लग रहा है जो भी पर्सन घुसा है उसने इस रिश्ते को लेकर उनका बहुत फ़ायदा उठाया है और गलत तरीके से प्रिटेंड किया है। आपके साथ वो एक अच्छा कनेक्शन, बॉन्ड फील करते थे, पर आपका भी माइंड डाइवर्ट किया है उस तीसरे बंदे ने और इनका भी माइंड डाइवर्ट किया है। तो मतलब इस सिचुएशन का कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहा है। इसी के साथ साथ वो किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम से भी इस समय जूझ रहे हैं। उनको बिजनेस में या जॉब में किसी न किसी रूप से कोई परेशानी तो हो रही है जो वो जिसको वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं और सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। और आपके साथ रिश्ते में भी उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा बंदा आ गया है आप दोनों के बीच में, जो इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। स्ट्रेस की एनर्जी को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशि हो सकती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस तो ले रहे हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस किसका हो रहा है, वो कोई
काम नहीं कर पा रहे इस समय, वो कहीं आगे, वो किसी के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसका वो बर्डन लेकर बैठे हैं। या कोई तीसरा बंदा अगर जो आपकी लाइफ में है वो अननेसेसरी उन पे दबाव डाल रहा है, या इस रिश्ते का फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसका फ़ायदा उठा रहा है, ज़बरदस्ती इस रिश्ते में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण भी ना ये आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको करना बहुत, ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, इनको कुछ ना कुछ करना बहुत पसंद है, इनको खाली बैठा रहना पसंद बिल्कुल नहीं है। और जिसके कारण ना इस समय ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि आगे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकी लाइफ ना जैसे थम गई है। जैसे कि मैंने बताया, इनको किसी अपने की कमी बहुत खल रही है, या इनकी अपना कोई इस दुनिया से गया है, जिसके कारण वो वहीं पे फंसे हुए हैं और आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे। इस समय इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, काम का स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस है, रिलेशंस का स्ट्रेस है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिसका भारीपन वो अपने कंधों पे लेकर बढ़ रहे हैं, पर आगे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिशा कुछ दिखाई नहीं दे रही है, बस बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको कहीं डर है कि ये अंजाम तक कब पहुंचेंगे। एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। तो वो किसी अंजाम में नहीं पहुंच पा रहे, बहुत जो सोचा है उन्होंने लाइफ को लेकर वो उसको कर नहीं पा रहे हैं, जिसका कारण वो उदास भी हैं, और एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है इस सिचुएशन से, कि उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन और हेल्पलेस इस समय फील हो रहा है, जो आज से पहले इनको कभी नहीं हुआ था, जिसके कारण वो परेशान भी हैं। वो हेल्पलेस कभी नहीं थे, उनको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहा है, हमेशा उन्होंने स्थितियों से सीखा है, पर ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी कोई अपना ही अपना इनका फ़ायदा उठा रहा है और रिश्तों में अकेले हो गए हैं। बहुत चीज़ें इन्हें करनी थी पर कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण एक भार उनके सर पे है और ओवर स्ट्रेस बर्डन इस समय वो फील कर पा रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, पेशेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, इस समय ना एंजाइटी भी है उनको, वो अपने पास्ट से जो भी सिचुएशन ये हुई है, या आपके साथ इनका मनमुटाव या परेशानी दिक्कत जो भी चल रही है, या जिसने भी रिश्तों में फ़ायदा उठाया है, कोई अपना छोड़ के गया है, जिसका भी कोई भी रीज़न की वजह से डर तो बैठ गया है इनकी लाइफ में, जिसके कारण वो आगे नहीं देख पा रहे। एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस है, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत पेशेंसली ये अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं करें, बहुत पेशेंसली अपने आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि ये डरे सहमे से रहें, ये आगे देखना चाहते हैं, पर सिचुएशन ऐसी है कि इस समय एंजाइटी, स्ट्रेस इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है और इनको स्ट्रेंथ एंड करेज की ज़रूरत है, जो कि ये बहुत माइन्यूटली उसको लेकर आ रहे हैं, पर अभी कोशिशें इनकी नाकाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़, वो डर, वो सिचुएशन इन पे हावी होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण ये स्ट्रेस ले रहे हैं, आगे का ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। पर अगर ये सब कुछ सिचुएशन ठीक होती है, इनको जीत बिल्कुल हासिल होगी। बस इनको पास्ट को जो डर है उसको निकालना पड़ेगा और कोई अच्छा डिसीज़न, जिस तरीके का इनके एनर्जीज़ हैं, तो इन्होंने अपने आप में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी इमोशनली इस समय नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कुछ ये करना चाह रहे हैं, पर सिचुएशन ऐसी है कि आगे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये फीलिंग्स भी ये अकेले ही सह रहे हैं, ये किसी से शेयर नहीं कर रहे, ये फीलिंग्स ये अकेले फील कर पा रहे हैं। जो इस समय की रिलेशन है आप दोनों के बीच में, अगर मन मुटाव है, बात नहीं हो रही है, तो उसको ये फील कर पा रहे हैं, और जिसके कारण वो परेशान हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे और चाहते भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इन शॉर्ट, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ प्यार का हाथ बढ़ाएं। अभी बिल्कुल इनकी लाइफ डिसबैलेंस हो रखी है, ये चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और उदास इस समय हैं, और आगे ये निरंतर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के इंसान नहीं है कि ये हार माने, ये निरंतर आगे बढ़ेंगे। बस इनका जो डर है और जो ये एंजाइटी है ये चले जाए। ये इस समय बहुत अकेला फील कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यूनिवर्स यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, द फूल की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपके पर्सन की राशि हो सकती है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये भी आपके पर्सन की राशि हो सकती है। द लियो की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। द लियो की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लियो की एनर्जी को देखिए, वो इस समय
पास्ट में अटके हुए हैं, पर उनको आगे का कोई भय नहीं है। फ्यूचर के बारे में सोच के वो परेशान नहीं हो रहे इस समय। पास्ट से निकलेंगे या प्रेजेंट से निकलेंगे तभी वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। पर ये इनके अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि इनका एटीट्यूड, अहम जो ये पहले दिखाते थे, तो इस समय बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। कोई भी डिसीज़न लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न लेंगे तो वो बहुत सोच विचार के, जो आपके हक में हो, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आपके पास ही ज़रूर आना चाहते हैं। और इन्होंने बहुत कुछ सपने सजाए हैं और आप दोनों का रिश्ता ही बिल्कुल फ्रीडमली चाहते हैं। कोई बंधन नहीं चाहते, कोई दबाव नहीं चाहते, और ये भी ये नहीं चाहते कि किसी दबाव के कारण आप इनको हाँ बोलो, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो। आपकी खुशी इनके लिए ज़्यादा इस समय मायने रखती है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके लिए इस समय पॉजिटिवली सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन सिचुएशन से ये भी सीख गए हैं कि गलतियां काफ़ी हद तक इन्होंने की है। जैसे मैंने बताया, अभी ये बिल्कुल प्योर हो गए हैं, ये बिल्कुल डीपली इस सिचुएशन को कनेक्ट करके फील कर पा रहे हैं कि गलतियां इन्होंने की हैं, आपका दिल दुखाया है, परेशान इस समय ये होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ इन्होंने जो भी गलत किया है अभी तक, जो भी जिसके कारण भी आपका दिल दुखाया है, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इस रिश्ते के साथ बिल्कुल फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं और पूरे आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। इनको जो न्याय चाहिए, इस रिश्ते में न्याय चाहिए, आपके साथ इनको सब कुछ फेयर करना है। अब ये समझ पा रहे हैं कि वाकई में दिल दुखता है, अगर कोई छोड़ के चला जाता है या अपना कोई हर्ट करता है तो वाकई में बहुत तकलीफ़ होती है। उसको ये फील कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पाते थे, जिसके कारण बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहा है। और सब कुछ फेयर कर देंगे, जिसके कारण जिसके कारण बहुत कुछ सही होने वाला है। आपके साथ भी ये सही करने वाले हैं और अपने साथ भी। एक तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव है जो इनको खाया जा रहा है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स, यहाँ पे क्लेरिफाई कीजिए। फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। फ्लावरिंग की एनर्जी को देखिए, वो ना एक कनेक्शन तो चाहते हैं आपसे। इस समय वो चाहते हैं कि इस समय आप उनके साथ दें, आप उनके साथ खड़े रहें। बाकी वो किसी और रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर जो है वो आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं। और आप ये कह सकते हो कि री कनेक्शन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चाहे भले ही आप इनको मना कर दो, इनको ऐसा तो लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, इन्होंने परेशान कर दिया है आपको। आपके साथ ये मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक रीकनेक्शन तो चाह रहे हैं और अपनी बातें, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपसे मिलकर ही किसी न किसी डिसीज़न में पहुंचना चाहते हैं। तो जल्दी ये रीयूनियन की सोच भी रहे हैं और जल्द ही ये सब कुछ ठीक कर देंगे। रीयूनियन के साथ आपको देखना चाहते हैं, आपके बिना इस समय बहुत अकेला फील कर रहे हैं और बहुत लो फील कर रहे हैं। इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये सफ़र कर रहे हैं, पर ये सिचुएशन इनको हरा नहीं सकती है। ये ऐसा नहीं है कि बैड सिचुएशन में या गलत जगह आपको याद कर रहे हैं, जब इनके साथ कुछ तकलीफ़ में है तभी आपको याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है और कि इन्होंने काफ़ी हद तक आपको हर्ट कर दिया है और काफ़ी हद तक आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। अब सब कुछ फेयर कर देंगे, इस टाइप की एनर्जी है, जिसके कारण ही आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और आपके इमोशंस को सुनना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके लिए आपका वक्त चाहते हैं ये कुछ समय के लिए, कि सब कुछ आप समझ जाओ। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कितना सीरियसली लेते हैं अब और कितना आप इनको एक्सेप्ट करते हैं। टोटली आप पर है, कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड और डाउन टू अर्थ होकर कोई ना कोई डिसीज़न जल्द ही लेंगे। तो गाइस, ये एनर्जीज थी इनकी, करंट फीलिंग्स थी, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा। आप खुद पॉजिटिव रहिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है और हम दोनों कनेक्ट हो पाते हैं।
मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।